जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम का 7th पार्ट है। 6 पार्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। नए नए कंसेप्ट, नए नए तरीके हमने वहाँ पे सीखे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को एक डिफरेंट अप्रोच से कैसे हिट किया जा सकता है, एक साधारण तरीके से कैसे किया जा सकता है। यदि आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देखो, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हमें पता लगाना है यूनिट डिजिट का। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। समझ में आ रही है आपको बात? इकाई अंक, जैसे कोई भी वैल्यू है एक्स वाई जेड, तो ऐसे पढ़ते हैं ना इंग्लिश में तो 1 टेंस 100। ठीक है ना, यूनिट डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा हिंदी में। तो ये जो सबसे इधर वाली राइट हैंड साइड वाली डिजिट होगी, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या है, पहले आप उस बात को सीख लो, समझ लो एक बारी। देखो, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5 या 6 आ जाता है तो उस संख्या की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक हमेशा समान रहेगा। ये आपका पॉइंट नंबर 1 होगा। कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। देखो, जैसे 25 है, 25 का यदि आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोल दोगे 625 आ जाएगा। देखो, यहाँ भी इकाई अंक 5 था, यहाँ भी इकाई अंक 5 है, यानी इकाई अंक नहीं बदलेगा। ठीक, आप कोई भी संख्या ले लो, मैं मान रहा हूँ कि आप ले लेते हैं 6 ही ले लो, चलो ठीक है। 6 का वर्ग यदि हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 36। देखो, यहाँ भी इकाई अंक 6 है, यहाँ भी इकाई अंक 6 है। तो कहने का मतलब ये है कि 0, 1, 5, 6 यदि किसी भी संख्या में आ जाए तो उसका कितना भी आप वर्ग कर लो, मतलब पावर आप कितनी भी उसकी रख सकते हैं, उसका इकाई अंक हमेशा समान रहेगा। समझ में आ गई बात आपके? दूसरी चीज़ देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 होता है तो कैसे करते हैं। देखो, यदि संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो उसका इकाई अंक होगा 6। और यदि ओड नंबर है, ओड है, तो इकाई अंक हो जाएगा 4। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई संख्या है 4, ठीक है, इसका इकाई अंक भी 4 हो गया। मैं 4 का वर्ग कर देता हूं तो कितना आ गया, 16 आ गया ना। इकाई अंक कितना हुआ, 6। मैं कह रहा हूं यहां भी 6 है और इसकी पावर एक सम संख्या होनी चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। समझ आ गई बात? अब जैसे हम ले लेते हैं 4 और 4 की पावर मैं कर दूं 3, तो कितना आ जाएगा, आप बोल दो कि 64 आएगा, यानी इकाई अंक 4 आ गया। यानी कि विषम यदि पावर है तो इकाई अंक होगा 4 और सम है तो होगा 6। सेम कॉन्सेप्ट 9 के साथ है। यदि 9 की पावर एक इवन नंबर है तो इकाई अंक होगा 1, और यदि 9 की पावर एक ओड नंबर है तो इकाई अंक कितना होगा, 9। कैसे होगा समझ लेते हैं इस बात को। यदि मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा, 81। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना हुआ, 1 हुआ। लेकिन यदि मैं 9 की एक कोई भी विषम संख्या ले लूँ, 9 की पावर 3 कर दी तो कितना हो जाएगा, 729। ठीक है, अब इकाई अंक कितना हुआ, तो इकाई अंक इस बार हो गया 9। यानी कि सम और विषम देख करके आप बता सकते हो कि इसका इकाई अंक कितना होगा। अब कुछ वैल्यूज और बची हुई हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है आपका। तो कौन कौन सी बची हैं, 2, 7, 3 और 8, ये 4 बची हुई है। यदि आपको इनका इकाई अंक देखना है, इस बात को नोट करके लिख लेना आप कहीं पे भी, पेन कॉपी पे, जितना मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आपको इनका इकाई अंक देखना है ना, तो इनकी पावर को हमेशा आपसे 4 से भाग करना होगा, 4 से भाग करना होगा। ठीक है, ये छोटा सा मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दूं n को 4 से भाग करना हो। n क्या है, n इनकी पावर है, और 4 के बाद जो भी उसकी पावर में 4 आएगा वही इकाई अंक आपका होगा। देखो, ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी होती है 4, यानी 4 के बाद ये चीज़ रिपीट होती है। कैसे, आप सुनो मेरी बात। अगर मैं 2 की पावर 1 रखूँ तो इकाई अंक कितना आ गया, 2। 2 की पावर यदि मैं 2 रख दूँ तो इकाई अंक कितना आ गया, 4। 2 की पावर यदि मैं 3 रख दूँ तो इकाई अंक कितना आ गया, 8। 2 की पावर यदि मैं 4 रख दूँ तो इकाई अंक कितना आ गया, 6, क्योंकि 16 हो जाएगा ना, तो 6। लेकिन जब मैं 2 की पावर 5 रखूँगा तो आप देखो इकाई अंक 32 हो जाएगा, यानी 2 आ गया वापस। 1 में 2 था और फिर 2 आ गया। यदि मैं पावर 6 कर दूंगा तो इकाई अंक आ जाएगा 4, 7 कर दूंगा 8, यानी कि 4 के बाद रिपीट होते हैं। समझ में आ रही बात? और ये इन चारों में ही ऐसा केस है।
तो यदि आपको निकालना है, देखो आप मेरी बात सुनो, यदि आपसे कोई कहे कि 42 की पावर 43 है, ठीक है, अब इसका इकाई अंक आप मुझे बताओ। आपने देखा इसके लास्ट में 2 है, तो इसकी पावर को आपने 4 से भाग कर दिया। देखो 43 को यानी 43 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? आप बोलोगे कि शेषफल बचेगा 3, शेषफल बचेगा 3। 2 की पावर 3 पे जो अंक आता है ना, वो इसका इकाई अंक होगा। 2 की पावर 3 पे क्या आता है? 8, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो गया? 8, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात आपके? इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद ही सेशन स्टार्ट करना, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो ये देखिए, ये होगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान। देखो इसने क्या कहा है, 81 से लगा के और 89 तक, 81 से 89 तक ये इंटू कर रहा है, गुणनफलों के इकाई के स्थान पर अंक होगा। ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर दोगे देखते ही। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब आएगा 9। देखो आपको इस बात का भली भांति पता है कि जब 2 की गुणा 5 में हो जाती है तो 10 आ जाता है और इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। ऐसा ही एक केस यहाँ बनेगा, जब आप 82 की गुणा 85 में करोगे, क्योंकि सबकी हो रही ना आप आपस में, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 5 दूनी 10, एक 0 आ जाएगी ना, तो सवाल का उत्तर हो गया आपका 0। ठीक है, आंसर आ गया। बस इतनी ही बात थी इस सवाल में। समझ में आ रही ना भाई? 2 आएगा यहाँ और किसी टर्म पे जाए क्या आएगा? 85। 2 की गुणा आप 5 में करोगे 10 बैठेगा, इकाई अंक 0 तो आना ही आना है। ठीक है, तो 0 इज योर आंसर। समझ आई बात? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन। देखो यहाँ पे इकाई अंक आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना। पहले देख लें इकाई अंक ही बताना है ना। हाँ ठीक है, 3 दिख रहा है। 3 दिखते ही आपने क्या करा? इसको 4 से भाग करना है, इसको 4 से भाग करना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बड़ी संख्या को यदि आप 4 से भाग करते हो ना, तो अंतिम 2 अंक ही 4 से भाग कर लिया करो बस। अंतिम 2 अंक आप 4 से भाग करके देख सकते हैं कि आपका मतलब शेषफल कितना बचने वाला है, या ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, 4 ही कम 4, 2 इधर चले गए, कितना हो गया? 27, 4 छिंग 24, ठीक है, या 6 चौक 24, कितना बचा? 3, यानी कि 3 की पावर 3 आएगी। ये तो अंदर पूरा लिखा ही हुआ है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक मुझे देखना है। देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, भाई ऐसे देख लो ना, अब 3 की पावर कितना होता है? 27। अंतिम अंक क्या है? 7। आंसर हो गया आपका। समझ आ रही ना बात आपके? ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी आप और अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, समझो आप इस बात को। देखो ये 4 दिया हुआ, अब जितने कंसेप्ट मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया ना, वो ध्यान रखना थोड़े से। ये 4 है, मुझे पता है जब 4 की पावर एक सम संख्या होती है तो इकाई अंक होता है 6, लेकिन 4 की पावर विषम होने पर इकाई अंक 4 ही हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात आपके? तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, मैंने बताया था जिसके लास्ट में 5 और 1 आए उनका तो इकाई अंक वही रहेगा, पावर कितनी भी हो, 5 गुणा 1। ठीक है, अब इन सब की जब हम गुणा करेंगे, 5 चौक 20, तो इकाई अंक कितना आया? 0। तो आप कह दोगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 0। ठीक है, समझ आ रही होगी बात आपको ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए के योग में इकाई अंक, हाँ वही बताना है, यूनिट डिजिट आपको यहाँ पे फाइंड करना बताना है। देखो इसकी यहाँ पे इकाई अंक आपको कितना दिख रहा है? 4, और पावर कैसी है? एक इवन नंबर है, तो यहाँ से कितना मिला आपको? 6 मिला। समझ में आ गई बात आपके? यहाँ कितना है? 4। पावर कैसी है? एक विषम है। ओड नंबर पे 4 की पावर कितना? 4 ही होता है इकाई अंक। 6 और 4 10, इकाई कितना आया? 0। आंसर। ठीक, फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट स्लाइड पे जो बात बताई है ना, मैं उसी के माध्यम से कर रहा हूँ। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा तरीका है। 4 की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो 6 आएगा, 4 की पावर ओड नंबर है तो कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 0, मैंने बताया था ना आपको, 0 जहां पे 0 1 5 6,
0 के लिए तो 0 ही हो गया, 1 के लिए 1 ही हो गया। अब देखो 2, ये तो वैसे ही 4 से छोटी है, 2 का वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 3 का वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 और एक 10 और 4 कितना आ गया 14। इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको 4, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत आसान से सवाल होते हैं ये। ठीक, देखो कितना मतलब सेकंड भी नहीं लग रही ऐसे क्वेश्चन करने में, 2-1 सेकंड में सारा ही का खेल खत्म हो गया इनका। ठीक, और ये है आपका लास्ट डे क्वेश्चन, इसको भी एक बार सोल्व कर लेते हैं, आप चेक करना आपके आंसर्स। देखो, एक भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। इसका मतलब है, देखो ऐसे होता है, यानी ये P/Q है ना, जो अंश है वो हर से 4 कम है, यानी इन दोनों का अंतर 4 है। पहले तो ऑप्शन में ये देख लो अंतर 4 किसमें है, ये तो अंतर 5 का दिख रहा है मुझे, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये अंतर 4 का दिख रहा है, ठीक है, ये भी अंतर 4 का दिख रहा है, ठीक है, ये अंतर 5 का, ये भी नहीं आंसर हो सकता। समझ रहे हो ना, ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। उसने खुद कहा है कि डिफरेंस 4 का है, तो 4 का तो होगा ही। देखो, यदि अंश को 2 से घटाया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना है। देखो, कोई भी आप ऑप्शन उठा के कर दो, सबसे आसान तरीका है इसका। देखो, ये मैं ले रहा हूँ 3/7, इसने कहा यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में कह रहा ना, अंश में 2 घटाया जाए, सॉरी, ये माइनस करूंगा मैं यहाँ पे, और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो देखो 3 में से 2 गए, कितना बचा 1, और 7 में 1 जोड़ा 8, और वो यही कह रहा है कि अंश से जो हर है ना वो 8 गुना हो जाएगा, तो हो तो गया 8 गुना, ये 1 है ये 8 है, बस यही आंसर हो गया आपका, दिस इज इट, ये खत्म हुआ सवाल। समझ आई बात आपके? ठीक है, तो ऑप्शन से भी आसानी से आप हिट कर सकते हो, बहुत सरल सा सवाल है ये होगा आज का आपका प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना, अच्छे से रीड आउट करना क्वेश्चन को। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, तो अच्छे से यहाँ पे देखना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। एंड एज यूजुअल, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।